आइए सुबह का मेरा नमस्कार सभी के लिए। आज हम एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं, इसका नाम है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या होता है? बताइए। पत्रकारिता जो होता है आपका, वो उसका स्वरूप क्या है? विश्व पत्रकारिता क्या होती है? भारत में पत्रकारिता का क्या रोल है? या संपादक और समाचार पत्रों में क्या अंतर है? तो कहते हैं ना कि मीडिया का चतुर्थ स्तंभ, जो मीडिया है, वो हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। मीडिया मीडिया मतलब पत्रकारिता आपकी। अब वो मीडिया डिजिटल भी है, मीडिया आपकी नॉर्मल भी है, दोनों चीजों में आ जाती हैं वो चीजें आपकी। तो यहाँ जो हमारी बात हो रही है, वो पत्रकारिता की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि पत्रकारिता के अर्थ अथवा पत्रकारिता का एक ऐसा एवं स्वरूप का वर्णन करना जो कि किसी आनन फानन में आधुनिकता को दर्शाता है। पत्रकार का काम शायद दूसरे के रूप में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता में 3 रूपों में सामने आती है। पत्रकार होने की अवस्था या भान, पत्रकार का नाम, वह विधा जिसमें संस्कारों अथवा कर्तव्यों आदि का विवेचन। देखिए, परिभाषाओं को समझते हैं हम यहाँ पर। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने वैज्ञानिक परिभाषा कोश में कहा है कि पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश आदि देने का कार्य करता है पत्रकारिता। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार अगर हम इसको देखें तो पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन है पत्रकारिता। लेखन और जनसामान्य की स्थितियों का यदि हम अध्ययन करें, संग्रह और जर्नल्स की सुग्राहक स्थिति का यदि हम वर्णन करें, तो जल्दी से जल्दी समाचार देने की जो क्रिया है वो है पत्रकारिता। वही सारी चीजें आगे कि गतिविधि क्या है उसकी, पत्रकारिता के स्वरूप क्या है उसका, किस रूप में वो कार्य करती है, उसका स्वरूप मूल रूप से क्या। तो जो पत्रकारिता है वो समाज का दर्पण होता है पत्रकारिता। मतलब समाज का जो स्वरूप दिखाया गया है वो पत्रकारिता के माध्यम से दिखाया गया। किस प्रकार पत्रकारिता अपने कार्य को पूर्ण करके अपनी अनुभूति को कहीं ना कहीं डालती है, वो कहलाती है पत्रकारिता। जिसने समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिसने ये दर्शाया कि लोकतंत्र का जो चतुर्थ सबसे बड़ा स्तंभ हमने माना है, वो मीडिया को माना, और मीडिया के अंतर्गत आ जाता है आपका पत्रकारिता। पत्रकारिता ने क्या दिया? आज देश दुनिया की जो जानकारी आपके पास है वो सिर्फ पत्रकारिता के माध्यम से। इसके अभाव में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी शब्दकोश है उसमें बताया गया है कि पत्रकारिता ने जन सामान्य की स्थितियों का लेखन, उनका संग्रहण, उनकी संग्रह वृत्ति की है। चैम्बर्स डिक्शनरी में कहा है कि पृष्ठों को आकर्षक बनाओ, जल्दी से जल्दी समाचार देने की क्रिया पत्रकारिता की है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें सुंदर छपाई, सुंदर पाठ। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, समाचार पत्र, वो पत्रकारिता है। बीसीजी, एमसीजी, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन जर्नल कोर्स, जो आपको पत्रकारिता से रिलेटेड करता है। मास कम्युनिकेशन, जो आपको पत्रकारिता से जोड़ के चलता है। ऐसे कई कोर्स है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले भी हमारे पास 84 की जो पॉलिसी आई थी, 1992 का जो संशोधन आया था, उन सभी में अगर पत्रकारिता के बारे में सोचा जाए तो बहुत बहुत लेंदी तरीके से उसमें है। तो देश विदेश में धंधे, विज्ञापन, ये सब पत्रकारिता में है। जितने भी आप विज्ञापन देख रहे हैं, टीवी एड्स देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स में आप जो ऐड देखते हैं ना, तो वो सब विज्ञापन पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाते हैं। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जो मैगजीन्स पढ़ते हैं, वो सब पत्रकारिता में आ जाते हैं। तो वो कहलाता है, कला के अंतर्गत आ जाती है। पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस वर्ग से जिसमें घटनाओं और समस्याओं का सबसे अधिक निष्पक्ष विवरण पाठकों तक पहुंचाया जाता है। कोई भी घटना हो, आप देखो पत्रकारिता को तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिया गया है। इसका जो क्राइटेरिया तैयार किया गया है, वास्तविकता ये है पत्रकारिता का, वो ये आया है कि वर्तमान समय में जो हम जी रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, जिसका हम यापन कर रहे हैं, उसमें पत्रकारिता कहाँ तक महत्वपूर्ण है, किस लेवल तक पत्रकारिता आपकी महत्वपूर्ण है।
मैं यहाँ थोड़ा-सा आपके बीच में डिफाइन करना चाह रही थी। कई प्रकार के साक्षात्कार, पत्रकारिता, प्रेस संबंधी कानून, स्वतंत्रता पश्चात प्रेस संबंधी कानून, एक्स और प्रेस का रूप, स्वरूप, ये सभी पत्रकारिता के साथ में आ जाते हैं कि वास्तविक घटनाओं का जो वर्णन किया गया है, वो पत्रकारिता है। पत्रकारिता कला के अंतर्गत आती है। पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस वर्ग से जिससे वह तात्कालिक घटनाओं, समस्याओं का सबसे अधिक सही और निष्पक्ष पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वो होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता का स्वरूप जानने का हम यहाँ प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता का स्वरूप क्या आ जाता है। समाज की गतिविधियों का दर्पण पत्रकारिता। समाज एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः जिस समाज में मनुष्य रहता है, उस समाज की वह अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अच्छा देखिए, मनुष्य पत्रकारिता को यहाँ किससे जोड़ा गया, उसके स्वरूप को कहाँ से जोड़ा गया है? समाज की गतिविधियों का एक दर्पण है। कौन? पत्रकारिता। समाज की गतिविधियां। अब इसमें तो इतना कुछ लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है कि जो समाज के कार्य, जो सामाजिक कार्य हैं, वो पत्रकारिता को कैसे डिफाइन करते हैं? उनका काम है समाज में लोगों को सूचनाओं को प्रेषित करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः जिस समाज में मनुष्य रहता है, उस समाज में वह अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। समाज में कब, कहाँ, क्यों, क्या हो रहा है, कब, कहाँ, क्यों और क्या हो रहा है, इन सबको जानने का एकमात्र साधन है पत्रकारिता। समाज के अंदर कब, क्या, कहाँ, क्यों हो रहा है, ये सिर्फ आपको डिफाइन करती है पत्रकारिता। आज देखिए, आज छोटे से एग्जाम्पल्स की बात आपसे करती हूँ, यहाँ डिस्कशन में कर रही हूँ आपके बीच में। तो पत्रकारिता वह प्रमाण है जिसके द्वारा अपने मस्तिष्क में उस दुनिया के बारे में समस्त सूचनाएं संकलित करते हैं, जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते। बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल सत्य बात है ये। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि पत्रकारिता जो दर्शाती है ना, वो क्या दर्शाती है? पत्रकारिता आपको दर्शाती है कि जो आपने कार्य किया है, वो किस हद तक सामाजिक गतिविधियों में हो रहा है। समाज के अंदर का जो स्वरूप है, वो आपको किस हद तक लेके जा रहा है। अभी मैं देख रही थी न्यूज चैनल्स पर, यूक्रेन और रूस का जंग छिड़ी है, पिछले 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से, अच्छा, अगर पत्रकारिता मीडिया नहीं होती ना, अगर समाज का जो चतुर्थ स्तंभ होता है ना लोकतंत्र का, वो मीडिया होती। अगर ये मीडिया नहीं होती तो तुम्हें लेना देना था कुछ लोकतंत्र से? आज पारदर्शिता देखिए पत्रकारिता के माध्यम से। इलेक्शंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। कैसे इलेक्शंस होते थे भारत के अंदर पहले, जब पत्रकारिता इतने अपने प्रभाव में नहीं थी, तब वैसे ही इलेक्शंस होते थे जैसे राजनेता चाहते थे। लेकिन अब हर चीज खुल गया। आप सोशल मीडिया को देखिए, पत्रकारिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं यहाँ सोशल मीडिया को कहूंगी कि सोशल मीडिया पे देखिए आप, तरह तरह की न्यूज़ें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखने मिले, ये सब पत्रकारिता की काम। न्यूज चैनल्स, मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आपका लेक्चर ले रही हूँ, मोबाइल पे आज तक लाइव देख रही हूँ। पत्रकारिता को देख रही हूँ ना, समझ रही हूँ कहाँ क्या चल रहा है देश में, पूरे देश की वास्तविक स्थिति क्या चल रही है, किस प्रकार से पूरे देश में कार्य हो रहे हैं, कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। तो जो सामाजिक गतिशीलता को अपनाता है, निर्माण और उत्थान की ओर जो अग्रसर होता है, पत्रकार चाहे, मीडिया चाहे तो आपका निर्माण भी कर दे, और पत्रकार चाहे तो आपका उत्थान, आपको बना भी दे और आपको गिरा भी दे। पत्रकार में इतनी कैपेसिटीज होती हैं। जो स्वस्थ जीवन संरचित होते हैं, उनमें भी पत्रकारिता का बहुत अहम रोल है। उनमें भी उन्होंने अपना एक अलग जलवा बना रखा है। देखिए, आप पत्रकारिता को अगर हम समझेंगे, समझा और सीखेंगे, तो वर्तमान परिस्थितियों में पत्रकारिता ने
आमूल चूक परिवर्तन किए हैं। एक नहीं, आमूल चूक परिवर्तन किए हैं। कैसे किए हैं आमूल चूक परिवर्तन, इसको हम समझते हैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। जब सामाजिक जीवन प्रगतिशीलता को अपनाता हुआ निर्माण उत्थान की ओर अग्रसर होता है, तो स्वस्थ जीवन संरचित होते हुए उन्हें भी पत्रकारिता अभिव्यक्ति प्रदान करती है। जो दृश्य अदृश्य शुभ अशुभ छवियों का एक दर्पण है पत्रकारिता, कितने बढ़िया शब्द है ना, कि जो दिखाई दे रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है। हम टेप रिकॉर्डर पे भी सुन लेते हैं, जो दिखाई नहीं दे रही, जो दिखाई दे रही है। एफएम रेडियो, ये सब पत्रकारिता का कहीं ना कहीं हिस्सा है। शुभ और अशुभ छवियों का एक बड़ा दर्पण है पत्रकारिता। सूक्ष्म शक्ति पत्रकारिता वह सूक्ष्म शक्ति है जो परिवेश के शरीर उसके अंतःकरण को निरूपित करती है। आज हमारा जीवन पर्याप्त जटिल और संकुल हो गया है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी करुणाजनक भयावह कंपाने देने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे मनुष्य आश्चर्यचकित हो रहा है। मतलब नॉलेज, सीधी सी बात है, जब तक आपके माइग्रेन में, आपके ब्रेन में नॉलेज नहीं है, तब तक आप डेवलप कैसे करोगे, विकास कैसे करोगे? सीखने को कहाँ से मिल रहा है? मीडिया से। सोशल मीडिया जिसे हमने नाम दिया है, इंक मीडिया जिसे हमने नाम दिया है, पत्रकारिता के भी कई भाग। जरूरी नहीं है कि वो जो न्यूज़पेपर आप सुबह पढ़ रहे हैं सिर्फ वही पत्रकारिता का एक भाग हो जाए। जो सोशल मीडिया है वो भी पत्रकारिता में आपके है। जो इंक मीडिया है वो भी आपकी पत्रकारिता में है। दोनों ही का अपना अपना छवियों का दर्पण है पत्रकारिता। तो आज हमारे जीवन पर्यंत जटिल और संकुल हो गया है। जीवन इतना जटिल हो गया है ना कि समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संकुल मतलब बहुत सीमित तक रह गया है। अगर मैं आज आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ या लेक्चर्स आपके बीच में डिलीवर कर रही हूँ, तो मेरा जो माइंड है वो सब यहीं तक सीमित हो गया। लेकिन इस माइंड के बाद भी एक दुनिया है, वो है मीडिया, अर्थात पत्रकारिता। और जब शाम को जाके आधा घंटे न्यूज चैनल देख लेती हूँ तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर मैं वहां तक सीमित नहीं रहती हूँ कि 8 घंटे की जॉब में मैंने क्या किया। फिर कहाँ डाइवर्सेशन हो जाता है मेरा, कि मैंने मीडिया से क्या सीखा, कहाँ क्या चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि आज जीवन जटिल और संकुल इतना ज्यादा हो गया कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी करुणाजनक, रुला देने वाली या भयावह या कपा देने वाली घटनाएं घटित होती हैं, जिनसे मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। मानवीय संबंध आज जिस रूप में बदल रहे हैं उनका कारण कुछ भी हो, किंतु इतना निश्चित है कि उन संबंधों का सूक्ष्म निरूपण और प्रस्तुतिकरण अनेक बार हमें समाचार पत्रों से मिलता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है। मानवीय जो संबंध है ना, माँ बाप बेटे भाई बहन के जो रिलेशंस हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है यहाँ। इसको हम बड़े अच्छे से इसको समझेंगे और इतने में आपका सारा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए कि अब तो रिश्तेदारी ना सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गई। एक जोक अभी कुछ दिन पहले देख रही थी फेसबुक पे कि रिश्तेदारी सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गई। माँ बाप भाई बहन सब एक दूसरे को सोशल मीडिया पे विश कर रहे हैं। मदर्स डे आया था अभी कुछ दिन पहले, बोले मम्मा प्लीज एक फोटो खिंचवा लीजिए मेरे साथ, सेल्फी ले लीजिए, फेसबुक पे डालनी है। माँ कहती है बेटा, फेसबुक पे डालने से ज्यादा उपयोगी है कि तू वास्तविक जीवन में इतनी एक दिन भी मेरी कदर कर दे तो तेरा मदर्स डे मनाना सफल। लेकिन कहाँ उस दिन भी उसकी कदर कहाँ है, सिर्फ फेसबुक पे सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। तो संबंध जो है ना वो कहाँ तक रह गए हैं, सिर्फ पत्रकारिता, मीडिया तक सिमट रह गए, आपके सोशल मीडिया तक रह गए। अरे फेसबुक खोलो, अरे ये तो छोटी बहन की देवरानी की लड़के की शादी हो गई। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी रियल सिस्टर है, उसकी देवरानी, उसके बच्चे की शादी हुई, तुम्हें पता ही नहीं। तुमने कहाँ देखा, सोशल। कितनी बड़ी बात यहाँ लिखी है, देखिए कि जो मानवीय संबंध आज जिस रूप में बदल रहे हैं ना, उनका उनका कारण कुछ भी हो, किंतु इतना निश्चित है कि उन संबंधों का सूक्ष्म निरूपण और प्रस्तुतिकरण अनेक बार हमें समाचार पत्रों में देखने को, हर बार हमें समाचार पत्रों में देखने को मिलती है वो चीजें। समाज के सजग प्रहरी के रूप में एक पत्रकार समाज में घटित घटनाओं की गहराई में प्रवेश करता है और निरंतर बदलते हुए परिवेश और मानव संबंध की जटिलता के कारण प्रतिक्रिया और परिणामों को विश्लेषित करता है।
ऐसा करने से सामाजिक को समाज में चल रहे घटना चक्र की जानकारी होती रही। आप देखो, क्राइम कहाँ से आया? इस पे एक एग्जाम्पल याद आया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आ, कल मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, तो हस्बैंड ने थोड़ा सा चाय का कप लिया, सीआईडी देख रहे थे हम लोग। तो सीआईडी में जो सीन आ रहा था वो आ रहा था कि पत्नी ने ना, हस्बैंड पत्नी की मांगे पूरी नहीं करता था, चाय में जहर मिला दिया। तो मतलब वो चाय का कप हाथ में था और 10 बार सोच रहे थे, 10 बार वो सोच रहे थे कि चाय पीऊं या नहीं पीऊं, क्योंकि कल बीबी ने कहा था एक साड़ी दिला दे। तो ऐसी स्थिति भी बनती है कभी कभी, ऐसा नहीं नहीं बनती, ऐसी बनती है। तो ये चीजें मैंने सीखी। अगर क्राइम बढ़ा है तो सीखा कहाँ से है हमने? हमने पत्रकारिता को सिर्फ समाचार पत्रों तक नहीं बांटा है, पत्रकारिता को हमने लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया के रूप में लिया है। तो ये चीजें हमने सीखी कहाँ से? यहीं से तो सीखी थी। बच्चा छोटा सा है, 6 साल का, 8 साल का, अरे मम्मा, कैसी बातें करती हो? एक टूथ फैरी आएगी, वो मेरा टीथ ले जाएगी जो दूध का दांत है, और एक छड़ी रख जाएगी, और उस छड़ी को घुमाऊंगा और अंबानी से ज्यादा करोड़पति बन जाऊंगा। तो मीडिया ने इतना, कहते हैं ना, आजकल की जो जनरेशन है वो कंप्यूटराइज्ड जनरेशन हो गई, कंप्यूटराइज्ड जनरेशन है। मतलब उसकी डिलीवरी भी वो रोबोट करा रहा है, उसमें कोई दाई या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो वो जनरेशन भी कैसी होगी, वो पैदा ही होते मेरे को सिस्टम पे बैठ जाती है। पैदा ही होती 2.5 से 3, 4 महीने का भी बच्चा होगा ना, वो उसको मोबाइल दिखाओ ना तो बड़े ध्यान से देखता है। वो घर में संस्कार लेके आया है, क्योंकि माँ ने 9 महीने लगातार मोबाइल दिखाया। तो पत्रकारिता ने इतना एडवांटेज चला, तो ये जो घटनाएं हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तो ये कहाँ से होती है? ये पत्रकारिता के माध्यम से तो पता चल। तो मानवीय संबंधों को लेकर जो ये कार्य हुए हैं, जो ये नियति हुई है, उसने ये दर्शाया है कि कार्य की जो पूर्णति होती है वो कैसे, किस प्रकार से होती है। समाज के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकार समझ में घटित घटनाओं की गहराई में प्रवेश करता है और निरंतर बदलते हुए परिवेश और मानव संबंधों की जटिलता, कारणों, प्रक्रियाओं और परिणामों को विश्लेषित करता है। ऐसा करने से सामाजिक को समाज में चल रहे घटना चक्र की जानकारी होती रहती है और वह अपने जीवन में सतर्क बने रहने की प्रेरणाप्रद शक्ति भी प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि पत्रकार परिवेश के शरीर अर्थात स्थूल घटना चक्र के साथ साथ मन अर्थात सूक्ष्म संबंधों तक को उजागर करता है। नीर क्षीर विवेक पत्रकारिता पूर्णतः निषेधात्मक माध्यम नहीं है। एक स्वस्थ पत्रकारिता का लक्षण जो होता है वो होता है नीर क्षीरवत विवेचन करना। इतना ही नहीं, विवेचन के साथ साथ निर्णय का काम भी कौन करता है? आपकी पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता ने जो समाज में अपना अस्तित्व जमाया है वो क्या है? एक स्वस्थ पत्रकारिता नीर लक्षण क्षीरवत विवेचन करते हैं। विवेचन के साथ साथ निर्णय का काम भी पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता गहराई तक अपनी पहुंच रखती है, उसे मात्र निषेधात्मक मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार भविष्य दृष्टा होता है। वह समस्त राष्ट्र की जनता की चित्रवतियों, अनुभूतियों और आत्मा का साक्षात्कार करता है। कुशल चिकित्सक के रूप में पत्रकारिता काम करती है। कैसे? सामायिक परिस्थितियों, घटना चक्र की जांच कर उसके स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करती है। पत्रकार के पास एक तीखी व तेज नजर होती है, किंतु शिव जैसी तीसरी आंख भी होती है। मीडिया हमेशा अपनी तीसरी आंख खोल के चलती है, दो आंखों पर डिपेंड नहीं करती है। हम और आप दो आंखों पर डिपेंड करते हैं। हमने जो कभी कभी क्या होता है, जो देखा जाता है वो वास्तविक नहीं होता है, जो सुना जाता है वो भी वास्तविक नहीं होता है। वास्तविकता कुछ और होती है, जो हमें सुनाया जा रहा है वो वास्तविकता नहीं है। जो हमारे द्वारा देखा जा रहा है वो वास्तविकता नहीं है। वो तीसरी आंख जो पहली आंख शिव जी की होती है ना, वो काम करती है मीडिया, अंदर की बाल की खाल निकालना। यही कारण है कि पत्रकार परिवेश के शरीर में दौड़ते हुए रक्त और उसकी रक्तचाप की परीक्षा करता है कि जो रक्त दौड़ रहा है उसका उबाल कितना है। मैं देख रही थी अभी इसका इंटरव्यू रजत शर्मा जी की,
आपकी अदालत में। तो आपकी अदालत में जब रजत शर्मा जी को मैंने देखा ना, तो रजत शर्मा जी के जो बोलने का तरीका था, जो उनके कार्यशैली थी रजत शर्मा जी की, उसको आप सुनिए जरा ध्यान से। वो कितने ही बड़ा नेता आ जाए उनकी अदालत में, वो जो कटाक्ष करती है, जो उनके अंदर का रक्त है, जो रक्तचाप को बढ़ाता है, खोलता है उनके अंदर का खून। वो डरती नहीं है। ओबीसी को भी उसने अगर अपनी सभा में बुलाया, तो उसने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को भी अपनी सभा। आपकी अदालत में अगर हमने अखिलेश यादव को भी सुना, मैंने मुनि पुलक सागर जी को भी सुना। कई प्रकार से मैं आपकी अदालत की बहुत शौकीन हूँ, हमेशा देखती हूँ। आप देखना उनके अंदर की जो धड़कनें हैं ना, वो उसका हिसाब रखती हैं पत्रकार के लेवल का, कि मीडिया को संभालने वाला पत्रकार कितना एक्टिव है। जब वह अधिक विकृत होने लगता है, तब पत्रकार कुशलता पूर्वक सामाजिक परिवेश की एक्सरे रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देता है। जब वो कितना उसका उबाल आ रहा है, तो जो समाज की जो एक्सरे रिपोर्ट है ना, जो कोई नहीं देख सकता है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत आ जाए। गृह काम वह फोटो पत्रकारिता के जरिए करता है, क्योंकि चित्र जो होते हैं ना, मतलब जो फोटो मीडिया आपको दिखाती है, वो पत्रकारिता घटना की सत्यता प्रमाणित करने के साथ साथ एक चश्मदीद गवाह का काम। तो तीसरी आंख किसे कहा है यहाँ? कैमरे को। दो आंखों से तो वो देख रहा है अपनी, लेकिन वो तीसरी आंख जो सबूत चाहिए ना, आज की अदालत कोई नहीं मानता है बिना सबूत के काम। हर किसी को कहीं ना कहीं कोई ना सबूत चाहिए। तो जो सबूत देने का काम करती है, वो कौन करती है? जो उसका चश्मदीद गवाह का बनने का काम करती है, वो कौन करती है? मीडिया या पत्रकारिता की तीसरी आंख। और तीसरी आंख कौन है? कैमरा। ठीक है ना? वो कितनी बड़ी बात कही है। वह भी इसके चित्र से, यही नहीं, कई कार तो कई किन विचित्र परिस्थितियों के कारण ये घटना घटित हुई है, यह भी इसके चित्र से मिल आता है। ऐसा करने से प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्थिति, स्पंदन, कंपन, विकृतियां, सशक्तियां सामने आती हैं। पत्रकार का कार्य किसी भी कुशल चिकित्सक जैसा ही होता है। कितनी बड़ी बात की उन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर सब अपना वो करते हैं, तीसरी आंख खोलना मतलब उनका एक्सरे करना। एक्सरे में वो बॉडी के अंदर के पूरे पार्ट्स की जानकारी आपको दे देते हैं। एक्सरे के माध्यम से तो उन दो आंखों ने तो नहीं देखा ना आपकी बॉडी को अंदर से, शरीर के। डॉक्टर्स ने खुद तो नहीं देखा ना, शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो किसने देखा? एक्सरे के माध्यम से देखा गया। तो यहाँ उन्होंने कहा कि पत्रकारिता भी वही काम करती है, लेकिन वो कैसे करती है? कैमरा के। वो सबूत जो तैयार करती हैं, वो कैमरा के माध्यम से करती है। चलो नेक्स्ट हमारा है संप्रेषण। संप्रेषण का माध्यम, पत्रकारिता संप्रेषण का सामाजिक माध्यम है। संप्रेषण, कम्युनिकेशंस नहीं होगा आपके पास जब तक आप पत्रकारिता में एडवांस नहीं हो सकते। आज का युग ज्ञान का युग है। आज का समय कैसा है? ज्ञान का समय। इस विज्ञान ने हमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचार पत्र आदि ऐसे माध्यम दिए हैं, जिसके द्वारा समाज में किसी भी क्षेत्र में घटित घटनाएं में तुरंत आंख झपकते ही जूम हो जाती है, दिखाई देती है। उस घटना को सुनते ही, देखते ही अगर हमें किसी हानि की संभावना नजर आती है, तो हम तुरंत उससे बचने का उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं। आज देखो पानी का प्रकोप कितना ज्यादा बढ़ रहा है, देखिए। कम्युनिकेशंस की बात हो रही है, संप्रेषण की बात हो रही है, पानी का प्रकोप, बाढ़ आ रही है जगह जगह। बाढ़ आ रही है, वो मीडिया मुझे दिखा रही है, वो खतरों के खिलाड़ी वो जैसे वहां जा रही है और रिकॉर्डिंग कर रही है, रिकॉर्डिंग सेव करके हमें दिखा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? रहने दो यार, हरिद्वार में क्या, बहुत बाढ़ आ रही है, मुझे नहीं जाना। तो आपको जानकारी थी ना केदारनाथ में क्या हुआ? हालांकि मीडिया थी, पत्रकार थे, सब कुछ थे। आज से 12 साल पुरानी घटना आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। केदारनाथ में क्या हुआ? हजारों आदमी केदारनाथ के दर्शन करने गया था। नदियों ने वो विकराल रूप धारण किया ना, कि सिर्फ प्राकृतिक आपदा में, सिर्फ कृत्रिम आपदा में से मंदिर को स्थिर कर पाए, बाकी किसी को स्थिर नहीं कर पाए। मैंने देखा उस सीन को, उन पलों को, उनको उन क्षणों को जो मीडिया ने कवर किए थे। मैं यहाँ मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ, मुरादाबाद में रहती हूँ, रामगंगा यहाँ बहती हैं। मैंने देखी है उन लाशों को, जो केदारनाथ से बह के महीनों बाद रामगंगा की नदी में निकल रही, और उनको मीडिया ने लोगों तक पहुंचाए।
तो वो एक रीज़न था, एक ज़रिया था कि हमें जानकारी मिल रही थी वहाँ। लेकिन अगर थोड़ी-सी लोग अवेयर हो जाते चीज़ों के प्रति। नहीं, मुझे पता है कि हरिद्वार में अभी विकराल रूप में है गंगा जी। गंगा जी ने जो अपना विकराल रूप अभी धारण कर रखा है, तो अभी समय नहीं है उचित वहां जाने का। जून जुलाई का महीना हरिद्वार घूमने का, ऋषिकेश घूमने का नहीं है कि आप हरिद्वार चले जाओ, आप नैनीताल चले जाओ, क्योंकि बारिश, पहाड़ दोनों ही अपना विकराल रूप धारण किए। तो नियति के होने वाली दुर्घटनाओं को बचा तो सकते हैं एटलीस्ट, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते तो हम नियति की घटनाओं को बचा तो सकते हैं। तो वो चीज यहाँ ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि घटना को सुनते ही देखते अगर हमें किसी हानि की संभावना नजर आती है तो हम तुरंत उससे बचने के उपाय ढूंढने लगते हैं। पत्रकारिता जनता को सचेत करती है, साथ ही उसे शिक्षित करती है, उसे रुचिपूर्ण मनोरंजन भी प्रदान करती है। यही साधन है जो हमें विश्व में होने वाली संपूर्ण नवीन आविष्कारों, घटनाओं और अनुसंधानों से परिचित कराकर प्रभावित करता रहता है। विश्व पटल पर जो विभिन्न उत्सव, आयोजन और घटनाक्रम चल रहे हैं पूरे विश्व पटल पे, भारत में नहीं कर रही मैं बात, मैं आपके मुरादाबाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लोकल एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व पटल पर जो भी हो रहा है वो सब आपको देश विदेश की खबरें सुनते हैं आप न्यूज में, या सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़ते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि देश विदेश की खबरें हम इसमें देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस पे। उन्हें एक कुशल पत्रकार फीचर शैली के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है। समय का नमस्कार, आइए मिलते हैं एक नई घटना के साथ। क्या आपको लगता है कि मनमोहन सिंह अपना राज्य बचा पाएंगे? मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। मेरी हर वीडियो में मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हो सकता है मैं भी पत्रकार बन जाऊं। तो वो थोड़ा सा मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल्स दिया था कि सुबह सुबह जब आप न्यूज सुनो तो एकदम चीखते चिल्लाते हो, पूरी जोश एनर्जी रक्त प्रवाह उनका बहुत तेज दौड़ रहा है, उस क्रिएटिविटीज के साथ वो आपके बीच में आते हैं कि क्या है संप्रेषण। ठीक है। ज्ञानवर्धन चिंतन में धारा प्रभावित करने वाले लेख, घटना और अतिरिक्त पत्रों में फीचर और साक्षात्कार जैसे संप्रेषण के माध्यमों द्वारा ज्ञानवर्धन व चिंतन धारा प्रभावित करने वाले लेख भी जन जीवन को आलोकित करते हैं। आपके मन में एक नई एनर्जी लेवल डालना भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो उस एनर्जी लेवल को आप कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उसको आगे काम करेंगे, उसके बारे में भी हम आगे काम कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है इसमें। सॉरी। महान शख्स पत्रकारिता का लक्ष्य महान है, जन सामान्य आधिया देती है और मनोरंजन का कार्य भी करती है। जन सामान्य को जानकारियां भी देती है और मनोरंजन का कार्य भी करती है। समाज अभिव्यक्ति पाती है, जैसे जैसे जन सामान्य में भात, भूत, अंधविश्वास। हाँ, इस चीज को भी हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं, अंधविश्वास। मैं भी देख रही थी कुछ समय पहले, अभी वो बाबा थे, कौन से बाबा थे, तो वो जो मैं अभी अभी जस्ट की बात है, हाथरस का किस्सा है, करीम बाबा करके कुछ थे, नहीं हिंदू बाबा थे कोई। तो मैं सुन रही थी कि उनकी उसमें भगदड़ मच गई प्रवचनों में, 123 लोग मारे गए। उसके बाद भी एक महिला अपने दूसरे दिन बयान में लेक्चर में कह रही है कि कुछ भी हो बाबा, मैं मेरी कमी थी, मैं कल नहीं आ पाई इस जनसभा में, मैं आती तो मैं मोक्ष को प्राप्त करती। तो ये अंधविश्वास ही है। तो इन चीजों से रूबरू कराने का कार्य हमारा पत्रकारिता का है। समय समय पर टिप्पणियां विशेष प्रकार से प्रकाशित कर जनमानस को अपने अनुकूल विचारों में ढाल लेती है, नहीं के विचारों को सबके सम्मुख रखती है, जिस रोज का जो विषय होता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, उसे पत्रकारिता ही व्यक्त करती है। पत्रकारिता के माध्यम से ही हम उसे पूर्ण मानते हैं। बिना पत्रकारिता के इस तरीके के कार्य कर पाना बहुत असंभव सा प्रतीत होता है। इस प्रकार पत्रकारिता ने एक नए जुनून, नए योग के साथ अपना कार्य किया है।